श्री राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। एक दिन अष्टावक्र गीता के प्रवचन के समय भूमिकाओं का जिक्र किया था। आज एक साधक ने कहा कि उसको भी दोबारा कुछ बताएं। तो जिस दिन से मोक्ष की इच्छा लेकर आते हो, मोक्ष की इच्छा भी पहली भूमिका है। साथ में पहली भूमिका है सचमुच मोक्ष चाहो, सचमुच मेरा उद्धार हो जाए, सचमुच मैं विकारों से छूट जाऊं, सचमुच बंधन मेरे से चले जाएं, मैं बंधनों से रहित हो जाऊं, मैं जीवन में आनंदमय हो जाऊं, शांत हो जाऊं। ऐसी इच्छा लेकर जब इधर हम आते हैं, यही ज्ञान की पहली भूमिका है। उसमें सुनना भी शामिल है। इसमें कुछ एक आध ना हो तो मैं नहीं मानता, नहीं कह सकता। नहीं, ये मान के चलो कि हम यहाँ आए हैं, सचमुच कल्याण के लिए आए हैं, तो ये आपकी पहली भूमिका है। और भी समस्याएं हैं, किसी के पुत्र नहीं हो रहा, एक आध माताएं ऐसी हैं, मैं उनकी पंजाबी समझ भी नहीं पाया। पुराने लोग जब पंजाबी बोलते हैं तो मैं समझ नहीं पाता। एक देवी को साथ लिए हैं, माता हैं या सासू हैं, बार बार लाती हैं, पता नहीं उन्हें बच्चा चाहिए या क्या है, या कह रही है किसकी शादी होनी है, या क्या समस्या है, मैं पूरा समझ नहीं पाया। और ज़्यादा मन लगा के समझना भी नहीं चाहा। कोशिश करता तो समझ लेता, पर मेरा मन ही नहीं हुआ। जो मेरा विभाग नहीं है उस बात में मैं समझने की चेष्टा ही नहीं की है। तो सब लोग जो यहाँ आए हैं वो सब मेरे रास्ते वाले नहीं हैं। हाँ, ये उनका पुण्य प्रताप हो, भगवान की कोई कृपा हो कि यहाँ आप श्रद्धा से आए हो, आपका काम हो जाए तो हो जाए, वो हमारे बस में नहीं है, वो भगवान के ही विधान में है। तुम्हारे पुण्य में ऐसा कुछ होगा कि जब तुम दर्शन करोगे, वहाँ जाओगे तो काम हो जाएगा। ज्योतिष के हिसाब से होता है कि ऐसा करने पर ऐसा काम हो जाता है। तो ऐसे कई बार किसी के होते होंगे, वो हो जाएं। और ऐसे भी होंगे कि जो लगन से आए हैं पर फिर भी अभी पूरा समझ में ना आया हो। तो पहली बात तो श्रवण, मनन, निधिध्यासन और अपरोक्षानुभूति, ये चार भूमिकाएं हैं। श्रवण, मनन, निधिध्यासन और अपरोक्षानुभूति, ये ज्ञान की चार भूमिकाएं हैं। अपरोक्षानुभूति के बाद विकारों का धीरे धीरे गिरते जाना, व्यवहारिक जीवन में पवित्रता, शांति, सहजता आते जाना, और धीरे 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 ऐसे लगना जैसे संसार नहीं है। उन भूमिकाओं का नाम असंशक्ति, पदार्था भावनी, तुर्यगा, 7 भूमिकाएं हैं। फिर बोलता हूँ, शुभेच्छा, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, अपरोक्षानुभूति, इन 4 के नाम बता दूं क्योंकि ये थोड़ा प्रचलित नहीं है। पर श्रवण पहली भूमिका, मनन दूसरी भूमिका, निधिध्यासन तीसरी भूमिका, आत्मा अनुभव, संदेह रहित आत्मज्ञान, ये ज्ञान की चौथी भूमिका है। पर कई लोग इसे पहली भी कहते हैं।
चौथी भूमिका असल में ज्ञान की पहली भूमिका है, पर जब इसको हम पहली मानेंगे तो फिर चार ही होती हैं। एक आत्म साक्षात्कार, फिर इसके बाद में असंशक्ति, पदार्था भावनी, तुर्यगा, तीन और होंगी ज्ञान के बाद। कई लोग कहते हैं ये 7 हैं। जैसे तराजू होता है तो जितना इधर होता है उतना इधर होता है, तो ज्ञान के पहले की 3, ज्ञान के बाद की 3। ज्ञान के पहले 3 में तुम्हारा प्रयत्न है, तुम वहां करता हो। ज्ञान के पहले तुम बंधन में थे, तुम्हारी ओर से प्रयत्न हुआ है, तुम करता थे, तुम साधना करने आए थे, तुम कर रहे थे, तुमने सीखा है। तो 3 भूमिकाओं तक तुम साधक हो, करने आए हो। जब ज्ञान हो गया, अपरोक्षानुभूति हो गई, तो तुम एक अर्थ में करता नहीं रहे, पर स्वभाव से होगा ही होगा, चिंतन होगा। जैसे स्वभाव से अभी काम आ जाता है, क्रोध आ जाता है, लोभ आ जाता है, नींद खुल जाती है, नींद आ जाती है, इसमें तुम प्रयत्न, बोलो। इसी तरह शादी करना, पति पत्नी का संबंध होना, यहां तक तो तुम्हारा प्रयत्न है, रुचि है, किया है, पर गर्भाधान के बाद माता भी न चाहे, पिता भी न चाहे, गलती हो गई, 3-4 पहले ही थे, तब भी वो तो होएगा ही होएगा। अब वो काम चल पड़ा, भीतर भीतर बढ़ते बढ़ते अब तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो ज्ञान के अपरोक्षानुभूति के बाद ये जो 3 भूमिकाएं और होने वाली हैं, असंशक्ति, पदार्था भावनी, तुर्यगा, ये अपने आप होती, रहा ही नहीं जाएगा। बिना चिंतन के रह नहीं सकते, बिना इस तरह का अनुभव निष्ठा बढ़ाए बिना मन रहेगा ही नहीं। जिसमें सुख होता है उसमें मन बढ़ता जाता है। सांसारिक बातों में कोई एक बार पी ले, फिर दोबारा पीने का प्रयत्न नहीं करना पड़ता, बल्कि रोकने का प्रयत्न करना पड़ता है, क्योंकि काम ठीक नहीं है। पर ये ज्ञान चूंकि बुरा भी नहीं है, तो आगे बढ़ते ही जाओगे, बढ़ते ही जाओगे, सहज बढ़ोगे। पीने वाले, जुआ वाले, गंदे काम वाले बढ़ते ही जाते हैं। बातचीत से शुरू करेंगे, बढ़ते जाएंगे। तो ये नियम है। इसी तरह ज्ञान में भी यदि सचमुच आपको अपरोक्षानुभूति हुई, सचमुच शांति मिली क्षण भर, तो फिर दिल करेगा और बढ़े। ये विक्षेप आए ही नहीं, देहाभिमान हो ही नहीं, इन मन में ख्याल ही ना उठे, लगेगा बस सतत इसी मस्ती में मस्त रहें, मस्त रहें मस्ती में, आग लगा दें बस्ती में। तो इस तरह से सहज आनंद की वृद्धि का स्वभाव होने से स्वाभाविक भूमिका आती जाती है। नाम फिर बताऊं, शुभेच्छा, मुमुक्षा। मुमुक्षा का ही नाम शुभेच्छा। जिस दिन आपके लिए कल्याण की इच्छा हुई, ये शुभ इच्छा है। होने को तो ब्याह की भी होती है, यज्ञ की, वो भी अच्छी इच्छाएं हैं, पर वो भी उतनी कल्याणकारी नहीं है, स्वर्गकारी हैं, अगला जन्म ठीक देंगी, इसलिए वो भी अच्छी हैं। जब तब भजन में मन लगाना, यज्ञ करना, गंगा नहाना, ये भी अच्छी इच्छाएं हैं। लेकिन यहाँ शुभ इच्छा उसे कहा है जिसमें मुक्त होने की, ये बंधन दुख, ये मेरे अंदर से इनका अभाव हो जाए, ऐसी इच्छा शुभेच्छा है। उसका नाम मुमुक्षा है। पहली भूमिका का नाम मुमुक्षा, पहली भूमिका नाम शुभेच्छा, फिर दूसरी का नाम सुविचारणा। शुभेच्छा, सुविचारणा, बार सुविचार, इस चित्त तत्व का विचार, सुने हुए का विचार, गलत सही का बार बार सोचना। ऐसा हो सकता है क्या कि दुख बिल्कुल न रहे? क्या ऐसा हो सकता है कि बंधन न रहे? ऐसा हो सकता है क्या कि जीते जी बिल्कुल शांति रहे? ऐसा, और जो बताया है वो कितना सच है,
ईमानदारी से विचारना, सच्चाई से विचारना और उसको सच तो मानना ही जो उन्होंने कहा, पर अभी सच नहीं लगता तो तर्क से, दलीलों से, युक्तियों से उसी को बार बार सत्य करने की कोशिश करना। यदि इसमें काम में सुख है तो भी ग्रंथ कहते हैं कि ये जहर है, तो उसकी नुकसान देखना, उस चीज के नुकसान देखना, ब्रह्मचर्य के फायदे से, संसार के चिंतन की, विषय चिंतन के नुकसान समझना और आत्मचिंतन की शांति का स्मरण करना, तो ये सुविचारणा है। जो रास्ता कल नुकसान पहुंचाएगा उसकी बुराई बार बार सोचो, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, और छोड़ने के फायदे देखो। देहाभिमान से छूटने के फायदे, मन में संसार न रहे तो कौन सा दुख होगा, तो अभी है, कैसे छूटे उसके युक्ति। ये बार बार सुनाया जाता है कि पतिंगा देखो जलता रहा फिर भी पगला जल रहा है, इनको याद करो, ऐसे ही पगले तुम हो, उस पगलेपन को हटाओ। इसी तरह छोटे से सुख में हाथी गिर गया गड्ढे में, ये भौरा फूल की सुगंध लेने जाता है, घूमता है, एक कमल खिला था उसी में बैठ गया, इतना अच्छा लगा कि जाने का, निकलने का मन नहीं किया, उसी में बैठा रहा। शाम का टाइम आया, कमल बंद हो गया। जो भौरा देखो, वो पतिंगा न जाए पर पता नहीं क्या होता है कि वो जाता है। इसी तरह देखो, ये लकड़ी को छेद देता है भौरा। मैं अमेरिका वाशिंगटन गया तो बेचारे दवा छिड़कते रहते थे, वो लकड़ी को छेद छेद करके घर बना रखे, उड़ते आएंगे तो जब वो देखते हैं छिड़कते हैं, लकड़ी को काट देता है। पर प्रियता भी क्या कमाल होती है। उस फूल को सूंघा, बैठा है आनंद में, वो फूल बंद हो गया, अंदर बंद है, काट सकता है, काट के बाहर आ जाए, नहीं आता। तो एक कहावत है कि हाथी घूमने गया, तालाब में पानी भी पिया और उस कमल को ऐसे तोड़ा, फूल को जिस बंद था, और खा गया। उस कमल को, फूल को तोड़ करके हाथी खा गया, वो चुर्र चुर्र हो गया। तो नाक के उस सुगंध के कारण भौरा, एक खाने के स्वाद के कारण मछली को आटा लगा दो, अब बाकी सब भूल जाता है। कोई कह भी दे कि कांटा लगा है, तू फंस जाएगी, तू मारी जाएगी, तो लगता है जो होगा देखा जाएगा, लगन अब हम लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अब लग गई लगन, अब जो होगा देखेंगे, नरक स्वर्ग, जो समस्याएं आएंगी। इन उदाहरणों से मानव जीवन का चित्रण किया है। मछली जरा से आटे में, स्वाद में, भौरा सुगंध में, और हाथी स्पर्श में, हथनी समझकर। ये पतिंगा रूप में, ये प्रकाश देख के रूप में खिंच जाता है, जलता है, भगता है, फिर जाता है। क्या देखो, प्रकृति भी बड़ी कमाल की है। कितने नमूने खड़े कर दिए हैं कि तू समझना चाहे तो समझ ले। मनुष्य के लिए एक ने कहा, सारी दुनिया की चीजें किसी न किसी काम की होंगी, पर बकरी के गले में देखा होगा ना, वो देखी बकरी, उसके गले में कुछ लगे रहते, क्या गलस्थन, वो किस काम आते हैं? सब इंद्रियों का उपयोग है, पर परमात्मा ने ये क्यों लगा दिया जो बिना काम के? कहते हैं ये समझाने के लिए कि कई आदमी बिना काम के हैं, वो बकरी के गले के थन की तरह, समझाने के लिए गले में लगा दिए। उदाहरण, तो ये पतिंगा मूर्ख बनाया ना, कि जो जल रहा है, ये मनुष्य को समझाने के लिए बनाया कि देख, तू जानता है ना ये जल रहा है,
हर आदमी को पता चलेगा कि ये जल रहा है, उसे क्यों समझ नहीं आता? माने ऐसे भी मूर्ख जीव भगवान ने बनाए कि तुमको समझाने के लिए सबूत दिया कि देखो है ना, ये जला जा रहा है, भग रहा है, फिर नहीं मानता, फिर पंख जलते हैं, फिर फड़फड़ाता है, फिर जाता है, फिर पंख कटा के जमीन में घसीटता फिरता है, फिर किसी का पैर पड़ जाता है या कड़िलता फिरता है, मर जाता है। तो रूप में पतिंगा, गंध में भौरा, स्पर्श में हाथी और रस में, स्वाद में मछली। एक चीज रह गई, नहीं रूप में तो हो गया, शब्द में हिरन। शब्द ध्वनि सुनता है, हाँ सांप भी सुनता है ध्वनि में। तो मनुष्य को इनके एक एक बारों की ये दशा है। तुम्हें छूना भी अच्छा लगता है, देखना भी अच्छा लगता है, सूंघना भी अच्छा लगता है, स्पर्श भी अच्छा, स्वाद भी, चाहे डायबिटीज हो जाए पर तुम चीनी तुम्हें न छोड़ेंगे, गुलाब जामुन नहीं छोड़ेंगे, चाहे हम नरक ही चले जाएं, कम से कम इस समय का तो आनंद ना छोड़ें, आगे जो होगा देखा जाएगा। ये जितने हैं सब ये लाइन पढ़े हुए हैं, जो होगा, बिना इसके कोई पाप नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं चोर कहता है हम चोरी करेंगे, वैसे तो इरादा है बचने का, बचेंगे, चालाकी से करेंगे, जल्दी पकड़ में। चोर पकड़ने के लिए चोरी करता है, पूरी योजना दिमाग लगाता है कि पकड़े न जाएं, पर कोई पकड़ा नहीं जाता ना, बोलो, कभी न कभी कोई न कोई, हाँ सोचते सब हैं, कोई पकड़ जाऊं इसके लिए नहीं करता, पर पकड़े जाते हैं। इसलिए सोचना अलग है। फिर कभी कभी मन आता होगा कहीं आ ही ना जाए, कोई देख ही ना ले, पकड़ ना जाऊं तो क्या करूँगा। फिर मन कहता है फिर अभी कर लेने दो, जो होगा। ये अष्टावक्र गीता के बाहर बोल रहे हैं, जो होगा। हाँ, आप भी कभी कभी सोच लेते होगे जो होगा, मन मानता नहीं, अच्छा लगता है। और भी बता दें, दुख से बचना आसान है, क्योंकि दुख पसंद नहीं है, इसलिए ये नहीं करो, जल्दी समझ आ जाता है। पर सुख ने भविष्य बिगाड़ा है, सबका भविष्य सुख ने, भौरे के सुख ने ही उसका भविष्य बिगाड़ा, मछली के आटे के सुख ने ही भविष्य बिगाड़ा, पतिंगे के देखकर आकर्षण के सुख ने ही भविष्य बिगाड़ा। जिसका भविष्य बिगड़ता है सुख के लालच में बिगड़ता है, और सुख पाना तुम्हारे स्वभाव में है, छोड़ भी नहीं सकते। इसीलिए सुख के लालची को यदि सुख के द्वारा तकलीफ होती है तो सुख ही कल्याण का साधन बनना चाहिए। तो वो कौन बनेगा? जिसको सुख भजन में मिले, जिसको सुख प्रार्थना में मिले, जिसको सुख की पूर्ति भस्त्रिका में मिले, जिसको सुख की पूर्ति प्रेम पूर्वक एकाग्रता करे। तो जिसमें साधना में यदि प्यार करेगा तो साधना में सुख का अनुभव होने लगेगा। ये मन जो है ना, ये तुम्हारी आत्मा कल्प वृक्ष है, जो चाहे वही हो जाता है, जो सोचे वही हो जाता है। यदि तुम सोचो कि मुझे साधना का आनंद लेना है तो आने लगेगा, मुझे साधना में सुख मिलने लगेगा। तो फिर भूमिकाएं सुनो, शुभेच्छा, सुविचारणा, तन मानसा, तत् मानसा, तन मानसा, जो सुना है, जो विचार किया है, तद्रूपता, तन मानसा,
तद्रूप हो जाना, वही हो जाना, वैसे ही वृत्ति बना लेना, वैसे ही अनुभव करने लगना, और अंत में तद्रूपता के बाद अपरोक्ष अनुभव, बिल्कुल हो गया, पहुंच गए, मिला आनंद, हूं चैतन्य, मैं आत्मा हूं। इस तरह शुभेच्छा, सुविचारणा, तन्मानसा, सत्वापत्ति, सत्व की आपत्ति, सत्व, परम सत्व गुण की जागृति, शुद्ध चैतन्यता, शुद्ध सत्व की जागृति। शुद्ध सत्व जहां होता है तहां चैतन्य का, आनंद का आविर्भाव हो जाता है। जहां चित्त में सत्व गुण जागा, परम सात्विकता आई, इसलिए ध्यान से, भजन से, प्राणायाम से करते 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 शरीर शुद्ध होता है, मन शुद्ध होता है, शरीर के दोष कम होते हैं, तमोगुण घट जाता है, मन के रजोगुण क्षीण हो जाते हैं। रजोगुण कहता है वहां सुख है, सत्वगुण कहता है भीतर ही सुख है। भजन में, ध्यान में, आज ध्यान में बहुत अच्छा लगा, जैसे ये पत्र सुन रहे हैं। अब देखो, कई को पहले बहुत अच्छा लगा होगा। कई बार मैं कहता हूं कि जो अच्छे प्रवचन हो मेरे छांट दो, वही लोगों को दिया करूं। तो स्वामी सत्यानंद कहते हैं कि आपको लगता होगा कि ये कम अच्छा है। आज का मेरे को दोपहर का सबसे कम अच्छा लगा। क्यों लगा कम अच्छा? कम अच्छा है इसलिए नहीं, उनको बहुत अच्छा लगा, मेरे को कम अच्छा लगा इसलिए नहीं कि प्रवचन कम अच्छा था, क्योंकि ये बात आज मैंने कोई नई नहीं कही। ध्यान के विषय में कि भाई अपने आप को सर्वत्र देखो या अपने आप को अंदर ले जाओ, ये रोज का मेरा जाना बोला हुआ है। तो नई बात कह के मुझे खुशी होती है कि आज मैंने कोई अच्छी बात बताई। हो सकता है नई बात लोगों के लिए बेकार हो, तो ये भी जरूरी नहीं है कि जो मेरी पसंद का लेक्चर है उसका तुम्हें लाभ मिले, पर मेरा मन करेगा कि जो मेरी पसंद का है, जो मेरे बहुत अच्छा लगा है, वो तुम ले जाओ, पर जो तुम्हें अच्छा लगा वो भी ले जाओ। तो इसी तरह से अच्छा लगना भी सफलता की एक पहली सीढ़ी है। इसीलिए प्रथम भक्ति संतल कर संगा, ये भक्ति की भी भूमिकाएं हैं। पहली भक्ति क्या है बोलो? संत का मिल जाना ना, संत का मिल जाना नहीं, वो मिल भी जाए तो तुमको जलते हो, ये बाबा रंगे फिरता है, ढोंगी है, देश को बर्बाद कर रहे हैं। मिलना नहीं, संतन कर, संतों में संग, संतों में प्रीति, संतों में लगाव, संत लगे मुझे प्यारे। पहली भक्ति है संत मुझे प्रिय लगे, उनके पास बैठना, देखना, छूना, दर्शन करना, हाथ जोड़ना। हाँ, और हाथ जोड़कर, हाथ तुम तो जोड़ लेते हो, पर यदि उस समय मशीन लगाऊं ना तो हाथ जोड़े हो कुछ हो नहीं रहा। हाथ जोड़ने का मतलब नहीं कि कोई बाबा को शौक पड़ा है। जिस हाथ जोड़कर तुम्हारे अंदर गुदगुदी होने लगे, सुख का संचार हो जाए, हृदय में, शरीर के अंदर नस नाड़ियों में सुख की सिहरन चल पड़े देखने से, ऐसे संत, मेरा जैसा नहीं ना, जिसको देख के श्रद्धा पैदा हो जाए। एक लक्षण दिया है, यदि मैं ठीक भी हूं, मान लेता हूं कि ठीक हूं, लेकिन उन्हीं का कल्याण यहां होगा जिनको, जिनके मन में मेरे को देख के प्रेम जग जाता है, श्रद्धा जग जाती है, अच्छा लगता है। और जिनको जिस संत के पास बैठकर शांति मिलती हो, बैठकर, देखकर, सुनकर, उनका कल्याण वहां होगा। सिद्धांत एक है, सिद्धांत दो नहीं है। अर्थात जिसकी जहां बहुत श्रद्धा होगी, जहां बैठकर वो भगवान लगते हों, जिनको देखकर मन में खुशी सी होती हो, जिनके चरणों में सर झुकाकर तुम धन्य समझते हो, भाग्य जगता हुआ मालूम पड़ता हो, वहां कल्याण होगा। अच्छे होने भर से नहीं होगा, अच्छा लगने से होगा। इसलिए
प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति प्रीति। जैसे स्त्री आदि को विषय के प्रेम को भी रति बोलते हैं। यहां प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी प्रीति कथा से, कथा प्यारी लगे, सुनने को मन करे, छोड़ने को न करे, थक गए तो भी जाने का मन न करे। और ज्यादा अच्छा है कि चाहे वो ऐसे थक जाएं पर कथा में थकान ना हो, कथा में उकताहट ना हो। जैसे कभी कभी नए लड़का लड़कियों को मिलने में नींद नहीं आवे, आलस से चला जाए, शरीर में खुशी चल पड़े, ये नमूना है। यदि ये ना होता तो बाबा कथा क्या सुनाते। हमारे पास उदाहरण भी यही है। ऐसी खुशी हो जितना मेल फीमेल को होती है, उतना ही चेले को गुरु के पास होए, इश्क हो, अच्छा लगे। ज्ञान हो जाएगा बाद में, इतना तो शुरू हो। तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। तीसरी क्या है? तीसर गुरुपद पंकज सेवा, गुरुपद पंकज सेवा, गुरु के सेवा, कपड़ा धो के, पैर दबा के, झाड़ू दे के, दर्शन कर, तो सेवा करके। तीसर गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान। ये तीसरी में आते हैं, सेवा भी और भक्ति, सेवा भक्ति अमान। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति, साथ में सेवा के साथ अभिमान नहीं, अकड़ नहीं कि हमने इतने दिन ये किया है। अब ये कहते कहते मुझे याद आ गई, मानसा के लोग हर वर्ष सेवा करते हैं लंगर की, कुंभ में भी की। इस वर्ष तो और आगे बढ़ गए, पूरा सामान सहित आए हैं, सारा सामान खरीद के वहां से लाए हैं अपने मन का। उनकी ओर से इस बार लंगर की सेवा हुई है। तो गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। ये तीसरी है सेवा और भक्ति अमान सेवा। अहंकार नहीं कि हम मरे जा रहे हैं, सेवा किए किए। एक दिन ऐसे कोई ने कहा, तो एक हमारे शिष्य थे, वो हंस के बोले कि मरे जा रहे हो तो कहे कर रहे हो, जाओ। हम भी कभी कहते थे जो मरा जा रहा हो वो न करे, क्योंकि यहाँ तो तरे जाने के लिए सेवा है, मरे जाने के लिए तो है ही नहीं। अब यहाँ तरे नहीं जा रहे, ये नहीं कहते कि हम आपकी सेवा करके तरे जा रहे हैं, कहते हम आपकी सेवा करके मरे जा रहे हैं। हाँ, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान। अब मैं भक्ति की भूमिकाएं नहीं बताता, ज्ञान की बताऊंगा, तो बीच में आ गई थी तो उनको भी ले आया। शुभेच्छा सुविचारणा तन मानसा, सत्वापत्ति असंशक्ति पदार्था भावनी तुर्यगा। 7 3 ज्ञान के पहले, 3 ज्ञान काल में, चौथी ज्ञान काल में, और ज्ञान के बाद। अब ज्ञान के बाद कहते हाँ, ज्ञान के बाद, ज्ञान जब पैदा हो गया तो चुप बैठा ही रहेगा। आग लगा दी तो उतनी ही रहेगी, आगे कुछ करेगी नहीं। जिस कचरे में आग लगाई है, पहली भूमिका आग लग गई। पहले कचरा इकट्ठा किया, सफाई का मन हुआ, अब आग लग गई, ज्ञान हो गया। अब आग पूरा काम करके छोड़ेगी, तुम कहो चाहे ना कहो। तुम बुझाने की कोशिश करो तब तो बात अलग है, तुम लगाने की कोशिश हो तो लग गई। अब क्या करो, सिर्फ बुझाओ मत, कुसंग में जाकर लगी आग मत बुझाओ। वो आग लग गई, वो पूरा सब कबाड़ा जला के ही छुट्टी पाएगी। ये ज्ञान जो हुआ है, यदि ज्ञान के विपरीत कुसंग नहीं करते,
ज्ञान के विपरीत आप चीजें नहीं पढ़ते, ज्ञान वाली ही चीजें सुनते हो। तो ये जो ज्ञान हो गया है, ये 6वीं 7वीं सभी भूमिकाएं अपने आप पूरी करेगा। वो तुम्हें नहीं करनी, सिर्फ बचना है बुराई से, बचना है कुसंग से। वो तुमको बने बनाए को गर्भपात नहीं करना बस, बाकी तो 9 महीने में आप ही हो जाएगा, तुम्हें कुछ नहीं करना। हाँ, तुम दवा ववा खा के गिराने का काम मत करना, हाँ, भ्रूण हत्या मत करना। तुम इस ज्ञान के विपरीत कोई बातें सुनकर अपनी निष्ठा को खराब, बस। बाकी तो ज्ञान होने के बाद असंशक्ति आएगी। असंशक्ति माने जैसे जूठे बर्तन सूख जावें तो करो तो चुभते हैं, सूख गया, उसको गर्म पानी में थोड़ी देर डाल दो तो लगा भी रहेगा, थाली में निकालो पर ऐसे हाथ फेरोगे छूट जाएगा, क्योंकि उसमें अब चिपकना नहीं रहा, जो पकड़ थी खत्म हो गई। तो ये विषयों की जो पकड़ है वो असंशक्ति, आसक्ति खत्म हो जाती है, आसक्ति नहीं रहती। विषय रहते हैं, सब रहता है, पर आसक्ति नहीं रहती, आकर्षण कम हो जाता है, मिटता जाता है भीतर से, ये असंशक्ति। और पदार्था भावनी, जैसे पदार्थ है ही नहीं, जगत है ही नहीं। पदार्था भावनी जैसे जब अंदर स्मरण आता है चैतन्य का तो जगत खो जाता है, जगत की सत्ता नहीं जैसे लगने लगती है, इसका नाम है पदार्था भावनी। पदार्थों की प्रतीति खोने लगती है। जैसा कि आज के ध्यान के विषय में मैंने कहा था कि आप अपनी आंखों में जागो, बाहर मत देखो, अपनी आंखों में, कानों में ऐसे अंगूठा लगाओ, रुई लगाओ, कानों में हाजिर हो जाओ, आंखों में हाजिर, खुली आंख, ऐसे ही शरीर की रग रग में हाजिर हो जाओ, खूब चैतन्य हो। डरो मत कि आंखों में नहीं जाना, कानों में नहीं जाना, कहीं ये ना हो जाए, जाओ खूब सजग होकर अपनी आंखों में। पर आंखें फाड़ना है, पर आंखों में रहना है। धीरे 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 करोगे तो पता चलेगा। कई बार करते करते एकदम नहीं बनता। अभी सिखाने के मूड में हूं, मेरे से नहीं बना। अभी थोड़ी देर पहले मैं ऐसे था तो ऐसे आ गया जैसे मैं पूरे शरीर में जाग गया, क्योंकि शरीर से सो जाते हैं। ये जो आभास है ना, नींद में चला जाता है, स्वप्नों में, कल्पनाओं में चला गया, इसका मतलब यहां से चला गया। जागृत में भी यहां से चला जाता है। जब स्वप्नों में जाते हैं तब तो जाता ही है, या जाते हैं तभी स्वप्नों में जाते हैं। यहाँ को छोड़ते हो तभी कल्पनाओं में, यहाँ को छोड़ोगे तो घर जाओगे, दफ्तर जाओगे, यदि यहीं हो तो कहाँ जाओगे। तो शरीर को न छोड़ना, पहला ध्यान है शरीर को नहीं छोड़ना। खूब श्वास भरना, खींचना, उद्यान लगाना, आंखें मीचना, आंखों में रहना, शरीर को खींचना, शरीर में रहना, शरीर को नहीं छोड़ना, शरीर के साथ पूरा तादात्म्य करना। एक दिन बोला था, जैसे एक लोटे, पीतल के लोटे में अंदर अंदर वो कुछ कर देते थे, उसको क्या बोलते थे? कलई। हाँ, कलई। फिर चीज खराब नहीं होती। तुम इस शरीर में कलई की तरह, तुम्हारी चेतना जैसे लाइट है। अब दीवारें देखो, ये दीवारें किससे चमक रही? लाइट से। अब लाइट चाहे कहीं हो, पर इस दीवारों में चिपकी पड़ी है। ऐसे तुम्हारा चैतन्य इस देह में चिपक जाए, देह में, अभी विषयों में नहीं कहा। और विषयों में चिपकाना है तो थोड़ी देर आंख में बस देखते ही रहो उसे, आंख को हटना नहीं चाहिए, आपका ध्यान नहीं हटना चाहिए। ध्यान हट गया तो ये कौड़ी रह गई, कौड़ी। ध्यान चला गया तो ये आंखें कौड़ी हैं, मयूर के पंख हैं। क्या है? ये तो सिर्फ
तो तुम्हारी नजर दृश्य में बनी रहे, तुम्हारा ध्यान शब्द में बना रहे। जब सुनो तो शब्द ही हो जाओ, सुनते सुनते सुनते। बिल्कुल बाहर की चीजें कान में सुनो, अर्थ वर्थ मत लगाओ, गाली से चिढ़ो मत, सुनने का आनंद लो कि कान में आवाज आ रही है, बस आवाज भर सुनना है, सिर्फ देखना है, सिर्फ छूना है। भगवान के चरणों में हाथ लगाओ, बस छुओ, देखो। बच्चे को छाती से लगाओ, छुओ, पूरा ध्यान, पूरा छुओ, तब फिर छुओ, और कुछ नहीं, सोचो नहीं, विचार नहीं, कल्पना नहीं, छुओ तो छुओ, देखो तो देखो, सुनो तो सुनो। कोई विचार, कोई दिमाग बीच में आड़े मत आने दो। ये यदि ध्यान करोगे तो ये जागृत ध्यान है। कहीं दुनिया से मन हटा लो, शरीर से हटा लो, अंदर आत्मा में जाओ, नहीं, हमें नहीं जाना आत्मा में, हमें शरीर में रहना है। जब नींद मजबूर करेगी तो चले जाएंगे। अभी हम शरीर में रहेंगे, शरीर में रहेंगे, शरीर छोड़कर नहीं जाएंगे, शरीर छोड़ के घर भी नहीं जाएंगे। हाँ, घर तब जाएंगे जब शरीर को ले जाएंगे, बिना शरीर के घर नहीं जाएंगे। बात जरा समझें, ये गहरी बात है, शरीर छोड़ना ही नहीं। नींद होगी, देखेंगे। अभी क्या अटकी है? अभी तुम यहां बैठे हो इस देह में, यहां बैठे हो हरिद्वार में, यहां कीर्तन हो रहा है, बस यहीं बैठे हैं। कीर्तन छोड़ के घर नहीं, दिल्ली नहीं जाएंगे। यहां को छोड़कर, हरिद्वार को, हाल को छोड़कर, देह को छोड़ के हमारा मन या हम नहीं कहीं जाएंगे। हम देह में रहेंगे, देह में रहेंगे, देह में रहें और देह में रह के आनंदित रहें। और देह में रहोगे तो इसको तकलीफ हो ना तो पैर फैला लो, जानता हूं, टांग दुखने लगी, पैर यूं कर लो, पर रहो शरीर में। तुम गोली खाकर, दवा खाकर शरीर मत छोड़ो। कई बार कहेंगे हमें बेहोश कर दो, शरीर में दर्द है, नहीं तो दर्द होगा तो तुम चाहोगे उठ जाएं। तुम शरीर को बदलो, शरीर को मत छोड़ो। पैर ऐसे कर लो, पैर में रहो, पूरे पैर में रहो, पूरे हाथ में रहो, ऐसे करो, पूरे लंबे हो, शरीर में रहो, नस नस में तुम हाजिर रहो। देखोगे मन गया, मन गया या मन एक जगह आ गया। एक जगह आ जाना, मन का थोड़ा ठहरना भी मन की मौत है। भीतर मन का लय करना प्रारंभ में कठिन है, और भीतर लय करने के बाद जब वो खड़ा होता है तो उपद्रव करता है। इसलिए पहले शरीर में रहो, जागृत अवस्था में रहो, स्वप्नों में मत जाओ, कल्पनाओं में मत जाओ, विचारों में मत जाओ, स्मरणों में मत जाओ, क्योंकि यहां भूलोगे तो स्मरण में चले जाओगे। बस यहां हूं, श्वास ले रहा हूं, श्वास भर रहा हूं, श्वास रोक रहा हूं, हाथ कड़ा कर रहा हूं, बाहें खींच रहा हूं। थोड़ी देर शरीर के साथ ऐसे रहो, शरीर के साथी बन जाओ, शरीर के मित्र बन जाओ, शरीर को मित्र बना लो। ये पहला ध्यान है। फिर धीरे धीरे शरीर को कहो तुम आराम करो। अब हम मन के साथ रहेंगे। तन के साथ रह लिया, बहुत आराम में है, इसको बिठा दिया या लेटा दिया या खड़ा कर दिया, अब ज्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है ये, कहीं शरीर में पीड़ा नहीं है। अब दूसरा काम करते हैं। कहाँ रहेंगे? मन में। अब मन कहाँ है? मन चाहता है, अभी तक हमने जबरदस्ती साधना के द्वारा यहाँ रखा था, अब थोड़ा मन को छूट दो, कह दो से जाओ तुम कहाँ चाहते हो। अब हम मन हैं, अब हम मन के साथ रहेंगे। मन श्वास में है तो श्वास में रहेंगे, मन आकाश में गया तो आकाश में रहेंगे, मन जहां गया तहां रहेंगे। मन को हम नहीं छोड़ेंगे। मन से डरो मत, मन के साथ रहो। मन को नहीं छोड़ूंगा, कह दो हमने तेरी सौगंध खाई है, तेरे को हम नहीं छोड़ेंगे। मैंने बताया ना, तो विदेश में एक लड़की ने हमसे पूछा कि वो मुझे बीच में धोखा तो नहीं देगा। मैंने कहा तू उसे तो नहीं देगी, दोनों तो संभावनाएं हैं।
तो मन से कहो कि ऐ प्यारे मन, ऐ मेरे मित्र, ऐ मेरे दोस्त, ऐ मेरे अपने, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं, तू मेरे साथ, तू जाएगा तो मैं जाऊंगा, या मैं यहां हूं तो तू यहां रह। इतनी दोस्ती तो हो। यदि दोस्ती है मेरी, तो यदि तू पीता है तो मैं तेरे साथ चल रहा हूं, तू ठेके में पिएगा, मैं तेरे साथ बैठूंगा। और या तो मैं नहीं जाता ठेके तो तू भी आज मर जा, जहां मैं तहां तू, जहां तू तहां मैं, हम तुम साथ रहेंगे, जोड़ा है, विवाह हो गया है। तो इस मन को कहो चलो तुम्हें फुलवाई लीला दिखा लाते हैं। तुम एक बार दिखा लाओगे तो तुम पर ये रीझ जाएगा, मुग्ध हो जाएगा, फिर कहेगा इतना अच्छा मालिक मुझे नहीं मिला। कभी ड्राइवरों से सुनो ना, आपस में कहते तुम्हारा मालिक कैसा है, वो कहते तुम्हारा कैसा है, कहना हमारा तो बिल्कुल बड़ा रूखा है। ड्राइवर ड्राइवर ऐसे ही ये मन तुम्हारा दुश्मन हो गया, तुम मन के दुश्मन हो गए, तो थोड़ी देर मन को मित्र बनाओ, थोड़ा बैठो। हमारे गुरुओं ने मन को ही संबोधित किया, कह नानक सुन रे मना, हर भज मना। बस मन को कहा कि भजन कर, प्यार से कहा भजन कर, मित्र कहा, अपना कहा, प्यारे कहा। तुम लड़के को दुश्मन कहो फिर कहो भजन कर। डांट करके कभी बच्चों से प्रणाम मत करवाना, उसके मन में जगाओ कि वो पैर छुए, जबरदस्ती मत करो। जबरदस्ती से सब चिढ़ते हैं। इसलिए आप अपने मन को मित्र बनाओ। कभी मन की तुम कर लो, कभी मन तुम्हारे। तुम कहो अब कहीं नहीं, मुझे तो अंदर आनंद में रहना है, तो मन कहेगा कोई बात नहीं। और इसके लिए मैंने पहले एक उदाहरण दिया था, आज याद दिला दूं। मन की हमारी ऐसी जुड़वा मामला है, जैसे एक बार, ये जुड़वा लड़के तो बहुत होते हैं ना, 2 एक साथ बच्चे पैदा होते हैं, वो जुड़वा बोलते हैं। पर ये जुड़वा के बहुत अर्थ हैं। एक ऐसे जुड़वा जो चिपके केले होते हैं ना, 2 केले चिपके, ऐसे 2 लड़के पैदा हुए चिपके। ऑपरेशन करते तो मर जाते, तो फिर ऑपरेशन नहीं किया गया, दोनों जिंदा रहे। जब एक को टट्टी लगे, इसे न लगी हो तो उसे जाना ही पड़ता था। फिर दोनों की शादी हो गई, एक ही से नहीं, अलग अलग पत्नियों से हो गई। अपनी अपनी पत्नी थी। अब जब ये जाए तो वो बेचारा रहेगा ही, क्या करेगा? उसकी ताकत क्या है कि उसके समय न रहे। और ये जब जावे तो ये 3 महीने ये अपनी के पास, 3 महीने वो अपनी के पास रहे। अब 3 महीने अब उसे रहना पड़ेगा। ऐसे ही मजबूरी है मन की और मेरी। मन जाएगा तो तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम न जाओ तो मन को नहीं जाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं दोस्ती करो। नहीं तुम कहोगे आज मुझे यहाँ रहना, कहे मन कहेगा मैं आज वहां जाऊंगा। वो कहेगा मुझे टट्टी लगी, वो कहेगा मुझे नींद आई है। अब है ना झंझट। तो दोनों के मन की होना चाहिए। पति पत्नी का रिश्ता का मतलब यही है कि एक दूसरे की सुने। एक चुटकुला रितंबरा सुनाती है। कहते हैं लड़ाई होने लगी, उपद्रव होने लगा। पहले तो कहते हैं भाई जब शादी हुई थी तो मैं कहता था, पत्नी सुनती थी। शुरू शुरू में मैं कहता था तो पत्नी सुनती थी। फिर कुछ दिन के बाद पत्नी की मैं सुनता था। कहना वैसा हो गया है कि न पत्नी सुनती है, न पति, न मैं सुनता हूं न ये सुनती है, मोहल्ला सुनता है। तो कभी मन मेरी सुने, मैं मन की सुनूं, ऐसा गहरा रिश्ता। ऐसे मन के साथ रहो, मन को अंदर प्रसन्न रखो, मन तुम्हारे पास बैठकर खुश हो। कई पत्नियां पति के पास खुश नहीं, पड़ोस में खुश है। कई पति वो ताक में बैठी है कि ये 2 बजे रात को कहां से आया है। तो जिनका प्रेम नहीं है, राधा कृष्ण की तरह रहो, राधा कृष्ण की तरह।
राधा और कृष्ण। इसीलिए भारत ने शादी को अर्धांगिनी कहा है। दोनों मिलकर एक बनते हैं। मन और हम मिलकर के ही पूरे हैं। मन मुझ में, मैं मन में, ऐसे एक ही भूत हो जाएं, इसी का नाम जीवन है। ये कहीं खींचता, हम कहीं खींचते। कई बार बैलगाड़ियां तुमने नहीं चलाई, हमने चलाई। एक बैल इधर को खींचता, एक इधर को, वो इधर गाड़ी ले जाता, वो इधर को। हम भीतर जाना चाहते हैं, मन भीतर नहीं। मन बाहर जाना चाहता है, हम बाहर नहीं। दोनों से दोस्ती करो। कुछ देर बाहर जाओ तो तुम इसकी साथ दो, कभी तुम भीतर आओ तो तुम्हारा साथ दे। एक तरफा काम नहीं चलेगा। ये जीवन ध्यान का ढंग है। और कुछ देर तुम और मन ऐसे मिल जाएं कि दो रहे नहीं, इसी का नाम समाधि है। वो उधर खींचे, तुम जाओ, तुम इधर खींचो, वो आए, थोड़ी देर कहीं जाना आना ना हो, तुम दो हो कि एक हो पता ही ना चले। तुम मन, मन तुम, इस एक ही भाव का नाम समाधि है। वही परमानंद प्रकट होता है। जब मन और तुम दो नहीं रह जाते, इसी का नाम परमानंद है। ये प्राप्त कर सकते हो, इसको छोड़ नहीं सकते। कहाँ ले जाएंगे? मन कहाँ चला जाएगा? और कोई जा सकता है। इसीलिए वो एक कैसेट बजता है, मेरो या तेरो मन दर्पण कहलाए। और एक लाइन है कि जग से चाहे भाग जा पगले, मन से भाग न पाए, तेरा मन दर्पण कहलाए। कहाँ जाएगा? या तो मन तेरे में समा, या तू मन में समा, और कोई रास्ता ही नहीं। इसलिए शुरू में लगता है इसको अलग कर दें, दुनिया को अलग कर दें। क्या अलग करोगे? तभी मैं कहता हूं तुम चैतन्य होकर, तुम व्यापक चेतन थे, तुम ही मैं पर आ जाओ। सागर लहर बने होश से, सागर सागर रहते हुए लहर में आके बैठ जाए। जैसे परमात्मा कृष्ण बनकर आ गए, साक्षात ब्रह्म व्यक्ति बन के बैठे होश में। तुम व्यक्ति बन के बैठे तो ब्रह्म नहीं रहे, फर्क समझ लो। तुम लहर हो गए तो सागर नहीं रहे, सागर रहे तो लहर नहीं रहे। भगवान कृष्ण ऐसे सागर हैं जो लहर बन के भी रह रहे हैं। फर्क समझे। जब नर रूप में नारायण रह लेता है, जब नारायण नर बन करके भी रहता है, फिर कोई गड़बड़ नहीं है। जब चैतन्य मन होकर के भी रहता है, जब चैतन्य इंद्रियां बन जाता है, जब चैतन्य देह होता है, जब चैतन्य विश्व बन करके रहता है, बस यही परम ज्ञान है। और कभी इसको खो करके इनका विलय करके रहता है। तो अब इन सब का चेतन में विलय करना, चेतन का इन सब में उपस्थित करना, पर यह तभी होगा जब ज्ञान हो। जब ज्ञान नहीं होता तो सागर लहर हो जाता है, तब सागर नहीं रहता। हम ब्रह्म नहीं रहे तब जीव कहला रहे हैं, ब्रह्मता भूले हैं। इसलिए परमेश्वर ते भूलनिया व्यापन सब्बे रोग। हम परमात्मा को, व्यापकता को भूल जाते हैं, तब व्यक्ति बन जाते हैं। परमात्मा नैर्व्यक्तिक हैं, ब्रह्म हैं, व्यापक हैं, फिर भी इस मैं में भी हैं, मैं में भी हैं, इंद्रियों में भी हैं, देह में भी हैं। और साक्षात भगवान देह बन करके सबके साथ रहते हैं। ये है। और जब ब्रह्म ये जान जाते हैं तो कहते हैं अर्जुन भी वही है, शुक्राचार्य भी वही है, कृष्ण भी वही है। इस तरह से ज्ञान के दो रूप हैं। विलय करना योग मार्ग है, अपने को पूर्ण करना सब में, ये ज्ञान मार्ग है। आप ध्यान की एक पद्धति में अपने शरीर में, इंद्रियों में तुम व्याप्त हो जाओ। विभुर व्याप्य सर्वत्र सर्व इंद्रियाणाम। तुम सब इंद्रियों में व्याप्त हो। तुम भागो मत, छोड़ो मत। चिदाभास को चिदाभास मत समझो, चैतन्य ही कर दो। चिदाभास से मिट जाता है। जैसे चिदाभास नहीं है, चैतन्य इंद्रियों पर हाजिर है, ब्रह्म ही उपस्थित हो गया है। ये रिफ्लेक्शन नहीं है, जैसे साक्षात सूर्य ही है। ये जो अज्ञान का पर्दा था उसे हटा दो। इस तरह से अपने ध्यान में अपनी चैतन्यता का अनुभव करो। सागर अपनी उपस्थिति को
सागरपन भूल करके लहर होना ठीक नहीं है। सागर अपनी स्मृति पूर्वक, सागर अपनी महिमा में आकर के भी लहर में बैठ जाए कि मैं यहां बैठा हूं, मैं इस देह में, साक्षात परब्रह्म आत्मा इस देह में बैठे। और ऐसा नहीं समझ आता तो साक्षात परमात्मा गुरु होकर, परमात्मा होकर मेरे सामने आए हैं, ऐसा अनुभव। दोनों अनुभव कल्याणकारी हैं। इसलिए तुम कह के जब परमात्मा कहा जाता है, तुम का मतलब सामने, सामने गुरु और अवतार छोड़ करके कोई तुम नहीं हो सकता। तुम का मतलब है तुम सामने हो, तुम साक्षात, तुम परमेश्वर हो, तुम ब्रह्म हो, तुम तो परब्रह्म ही हो जो देह बन करके मेरे सामने विराजमान हो। ये भक्ति है। तुम वह हो, जरा दूर हो और भी नजदीकी है। ब्रह्म परमात्मा, परब्रह्म परमात्मा ही मेरा मैं बन करके बैठ गया। ये मेरी मैं परमात्मा से सेपरेट नहीं है, साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही मेरा मैं बना बैठा है। ये अहंकार नहीं है, परमात्मा है जो मेरे इस अहम में बैठ गया है। यदि ये मैं पहचान जाऊं तो मेरा अहम भी धन्य हो गया। जिस मैं में परमात्मा विराजमान हो जाए वो अहम भी धन्य हो जाता है। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब यही नहीं है कि अहंकार है। अहम ब्रह्मास्मि का ये मतलब है कि अब अहंकार नहीं रहा। इस अहंकार को परमात्मा ने अपने हाथों में कब्जा कर लिया। परमात्मा स्वयं इस मैं में विराजमान हो गए, इसलिए अब ये मैं न रहा, परमात्मा हो गया। ये शरीर ये नर न रहा, ये नारायण हो गया। ये इंद्रियां सीमित न रहीं, ये परम पवित्र हो गई, क्योंकि इन इंद्रियों में अब परमात्मा बैठ के देखता है, जीव बैठ के नहीं। इन इंद्रियों का उपयोग अहंकार नहीं कर रहा, इनको उपयोग में मैं या अहंकार नहीं ले रहा। इन इंद्रियों को साक्षात परब्रह्म स्वयं इन आँखों से देख रहे हैं, इन हाथों से छू रहे हैं, इन नाक से सूंघ रहे हैं। साक्षात परमात्मा अब इन इंद्रियों का उपयोग करते हैं। स्वयं परमात्मा के अपने नेत्र नहीं थे, इन नेत्रों को ही अपना नेत्र बना लिया। इन नाक कान को अपना कान नाक बना लिया, इस मन को अपना मन बना लिया, इस बुद्धि को परमात्मा ने अपनी बुद्धि बना लिया। अब ये बुद्धि परमात्मा की हो गई। अब परमात्मा ही इस बुद्धि से निर्णय लेंगे, परमात्मा ही इन हाथों से छुएंगे, तो परमात्मा को ही छू सकेगा। परमात्मा तो परमात्मा ही देखेगा। जीव जीव देखता है, मनुष्य देखता है, राक्षस राक्षसों से दोस्ती करता है। जब परब्रह्म विराजमान हो गए तो परब्रह्म को ही दर्शन करेंगे, देखेंगे, और कोई को नहीं। इस तरह की अनेक ध्यान की पद्धतियां हैं, इनका उपयोग कर सकते हो। 1-2 मिनट श्वास के साथ शरीर को खींचते हुए, तानते हुए, आँखों को बंद करते, खींचते, मुंह सिकोड़ते, नसों को तानते, देखो कि मैं हाजिर हूँ इस नस में, इस हाथ में। इस हाथ को खींचा, हाथ की नस नस में मैं हूँ। दूसरे हाथ को खींचा, इसकी नस नस में हूँ। उंगलियां मैंने तानी, उंगलियों के तनाव में मैं हूँ। आँखों के फाड़ने में मैं हूँ, कान की ध्वनि में मैं हूँ, खून की चाल में मैं हूँ। रक्त का संचार होता है, श्वास आती जाती है, मन कहीं है, इस मन में मैं हूँ। कोई जगह खाली न बचे, बाहर भीतर एक रस, जो चेतन भरपूर, विभु नभ सम सो ब्रह्म है। नहीं नेरे नहीं दूर, कुछ पास नहीं, कुछ दूर नहीं। नेरे होता जो मैं यहाँ होता, कोई मेरे पास होता। दूर होता मैं यहाँ होता, कोई चीज दूर होती। ये चेतन सब जगह भरपूर है। बाहर भीतर एक रस, जो चेतन भरपूर, विभु नभ सम सो ब्रह्म है। नहीं नेरे नहीं दूर, ये चेतन एक जगह नहीं है, सब में भरा पड़ा है, सब में भरा पड़ा है। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। ऐसी भक्ति, ऐसी प्रीति, ऐसी एकाग्रता, ऐसी अनुभूति, ऐसी साधना, ऐसा परोक्ष अनुभव करो। मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ।
हाथ में, आँख में, कान में। मेरी चैतन्यता, मेरी चैतन्य उपस्थिति है, जड़ नहीं। मैं सोया हूँ ऐसा नहीं, मैं जाग रहा हूँ, मैं होश में हूँ। सुनते में, देखते में, सूंघते में, छूते में मैं हाजिर हूँ। मैं छू रहा हूँ, हाथ अकेला क्या करेगा? मैं छू रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं सूंघ रहा हूँ। बस इतना ही कहकर समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।